हमें स्मरण आता है अपने पूज्य सदगुरुदेव भगवान का। उनकी अंतिम लीला प्रवेश का समय था और एक संत परम पूज्य श्री उपाध्याय जी गुरुदेव जी में रहते थे। पूज्य पंडित जी महाराज के साधक थे, बहुत अच्छे संत थे, अहरनिश भजन करने वाले संत थे। हरि तजी किमपि प्रयोजन नहीं, ऐसे महात्मा थे। तो हम बिहारी जी के दर्शन करने गए, इसलिए दर्शन करने गए मन उस दिन हमने बहुत आर्त भाव से बिहारी जी से कहा कि हमने कभी आपसे कुछ मांगा नहीं है, पर हमारे गुरुदेव को देह त्याग की कोई पीड़ा न हो, ऐसा कोई प्रारब्ध हो तो हम ही भोग लें, और गुरुदेव स्वस्थ प्रसन्न रहे अंतिम क्षण तक। वहीं उपाध्याय जी का दर्शन हो गया। तो उन्होंने मौन रहते थे प्रायः वो, लेकिन हमसे उन्होंने बातचीत करके पूछा महाराज जी का स्वास्थ्य कैसा। हमने कहा महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं। तो मेरे साथ रिक्शा पर बैठकर महाराज जी का दर्शन करने चले हैं। हमने महाराज जी को कहा महाराज जी श्री उपाध्याय बाबा आए हैं। महाराज जी ने नेत्र खोले, देखा, पहचानते थे। कोई संत आते तो हाथ जोड़ते, महाराज जी ने हाथ जोड़े। उपाध्याय जी ने पूछा कि महाराज जी बाबा कैसो स्वास्थ्य है, कैसी तबीयत है। महाराज जी इतने प्रसन्न हुए इस प्रश्न को सुनकर के, बोले बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, अपार आनंद है। ये भगवत धाम जाने से एक दिन पूर्व की बात, अपार आनंद है, बहुत आनंद। उपाध्याय जी भी गदगद हो गए, बोले महाराज जी आपको आनंद नहीं होगा तो आनंद किसको होगा। थोड़ी देर में महाराज जी बोले एक बात का भारी कष्ट है। अरे अभी कहते थे बहुत आनंद है, बहुत, अब कष्ट किस बात का प्रश्न उठा ना। महाराज जी बोले कष्ट इसी बात का है कि इस मलमूत्र के भांड नाशवान शरीर की रुग्णता का विचार करके आप जैसे भजनानंदी संत अपना भजन साधन छोड़कर यहां तक कष्ट कर रहे हैं, इसी बात का कष्ट है। आप द्वारा कष्ट नहीं करना। श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की साधिका परम भक्ता मिथिलेश माता जी, वो भी दर्शन करने आई। दोपहर में वो आई थी और शाम को उपाध्याय जी आए। तो मिथिलेश जी से भी यही कहा। हमने कहा महाराज जी, बोले सब महाराज जी ने हमको पहचाना नहीं। तो हमने पूछा महाराज जी से कि महाराज जी वो है माता मिथिलेश माता जी हैं। महाराज बोले हाँ पहचान लिया। उनसे भी यही कहा द्वारा मत आना। तो वो डर गई कि अभी कभी तक तो जीवन में अब तक ऐसा कभी बोला नहीं, आज क्यों बोला। उन्होंने हमसे पूछा कि महाराज जी नाराज हैं क्या हमसे। बोले द्वारा मत आना। उनके नहीं महाराज जी तो नाराज कभी किसी से होते ही नहीं, आपसे भला क्यों होंगे। बोले नहीं हमको लगता है। महाराज जी बोले अब द्वारा यहाँ मत आना, इसका मतलब नाराज हैं। तो हमने महाराज जी से पूछा, हमने कि महाराज जी इनको लग रहा है कि आप नाराज हैं। तो महाराज जी मुस्कुराए। तो बोले हम इसलिए कह रहे हैं कि इस समय बहुत तेज गर्मी है, जेठ का महीना था, इतनी धूप में ये यहाँ चलकर आई हैं, इसलिए मेरे लिए कोई भी कष्ट न उठावे, क्योंकि इतनी धूप में यहाँ आने से इनको कष्ट होगा। तो अपने कष्ट का विचार न करके दूसरों के कष्ट का विचार था। बोले इसलिए हम कह रहे हैं कि अब द्वारा गर्मी में कष्ट नहीं करना। द्वारा उनका फिर आना हुआ ही नहीं। महाराज जी भगवत धाम चले गए श्रुति पंचमी को, ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी को। तो महाराज जी संतों की वृद्धावस्था ऐसी होती है। परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज की वृद्धावस्था का दर्शन नहीं किया क्या आप लोगों ने। हम आप सभी ने उनकी वृद्धावस्था का दर्शन किया। अंतिम क्षण तक भगवान की स्मृति बनी रही। इसलिए भैया ऐसा ईमानदारी से भजन कर लो, दूसरों को दिखाने वाला नहीं।
ऐसा ईमानदारी से भजन कर लो कि बुढ़ापा आहा क्या कहना, आनंदमय हो जाए, आनंदमय वृद्धावस्था हो जाए। इसलिए अपने आप को संभालो। युवावस्था विशेष रूप में संभालने की वस्तु है। हम बारंबार निवेदन कर रहे हैं, जो इस मार्ग पर साधक चल रहे हैं, सर्वोत्तम पक्ष तो ये है कि बुढ़ापे तक भी हम स्वतंत्र न हो, स्वतंत्र विचार न हो, किसी न किसी संत का अंकुश हमारे ऊपर बना रहे, उनके निर्देशन में ही हम अपने जीवन की दिशा को तय करें। मान लो कथनचित बुढ़ापे तक ऐसा आप नहीं कर सकते हो, तो कम से कम 50 वर्ष की आयु तक तो किसी न किसी महापुरुष के आनुगत्य में ही रहो, उनके अनुशासन में रहो। अपने मन से न कभी कुछ करो, न सोचो, न विचारो, उनकी आज्ञा से ही करो, उनके रुख के अनुसार करो, तो भगवान की अतिशय प्रचंड माया के दुष्प्रभाव से बच जाओगे।